हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग 19वें वीडियो में देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग देखेंगे जो हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो इसके क्या ये हैं, क्या आप इंग्लिश में ये वाक्य बोलना चाहते हैं, कुछ वाक्य बोलना चाहते हैं? जैसे मैं आपको कहूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं वह स्कूल जाता है, मैं रोज़ दूध पीता हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए आपका ये वीडियो है। अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने में आपको परेशानी होती है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस उन कामों के लिए होता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए होता है? जो डेली होते हैं, अर्थात वो डेली उनकी रूटीन है, अक्सर होते हैं, जो हैबिट है, आदत है, अक्सर जो काम होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उसके लिए होता है। या हमेशा सच होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा सच होते हैं, उनके लिए ये 3 पॉइंट मैंने लिखा। ये 3 पॉइंट आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। कभी ये गलत हो ही नहीं सकता, आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते अगर आप इन 3 चीजों को सीख लेते हैं। इसमें जान लेते हैं कि ये 3 चीजें हैं। डेली रूटीन, अगर वो बार बार होता है, या फिर उसके बाद अक्सर होते हैं जो हैबिट होती है, या फिर उसके बाद हमेशा सच होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या फिर उसके बाद जो है कुछ और इस तरीके के सेंटेंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इवन वो 1000 साल के बाद होता है, 1,00,000 साल के बाद होता है, तब भी वो इसी में, जब वो रूटीन में हो गया, उसकी रूटीन चाहे कितनी ही लंबी हो, तो वो इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको कहा जाता है या बोला जाता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए। आई ब्रश माई टीथ, मैं दांत साफ करता हूं, मैं अपने दांत को ब्रश करता हूं। तो कब करता हूं? रोज करता हूं, डेली ये रूटीन है मेरा। या द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, यानी कि उसका रोज का काम है, ये बार बार होता है। तो द सन राइजेज, ठीक ना, द सन राइजेज, ये ES वाली बात है। पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था S या ES वाला। तो ये द सन, ये भी थर्ड पर्सन है, नाम, मैंने बात किया था नाम। तो ये एक चीज का नाम है जो आप देखते हैं दिन में, रात में ये नहीं दिखाई देता। रात में मत ढूंढने लगिएगा, है ना, ठीक। गोविंदा की तरह रात में चला जा रहा था देखने के लिए, सूरज पे जा रहा था वो। आइए जैसा इसका स्ट्रक्चर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से अब देखिए, कहीं कहीं वर्ब इसमें है नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। बात पहले आई थी। अब जैसा इसी को एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। IUV के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट जो है ही शी इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें S या ES लगता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, है ना, मोहन प्लेज क्रिकेट, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए ये नेम आया हुआ है, या मोहन प्लेज क्रिकेट, इसमें वर्ब की S या ES फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए ये क्योंकि पेज चेंज हुआ है, जैसा ये बीच में व्हाइट आ गया है। ये PDF मैं ही बनाया हूँ, ये क्यों व्हाइट आता है मैं कई बार सोचता हूँ कि किसी से पूछूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो S या ES है, अगर किसी को मालूम हो तो जरा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें नोट देख लीजिए, ही शी इट, वर्ब में S या ES जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहां बता दिया। IUV दे, बेस वर्ब ही रहता है, इसमें कोई S या ES का प्रयोग नहीं होता है। जैसा देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार आज रिपीट करते हैं कि IUV दे डू नॉट, आई डू नॉट ईट मीट, मैं मांस नहीं खाता हूं। नेक्स्ट है ही शी इट नेम, ही शी इट या नेम, यहां पे प्लूरल नेम होना चाहिए। डज नॉट, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, शी डज नॉट सिंग, है ना, ही डज नॉट गो, या मोहन डज नॉट गो, या मोहन डज नॉट सिंग सॉन्ग, मोहन गाना नहीं गाता है।
तो इसमें डज का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, आई यू वी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। ही शी इट या किसी नेम या सिंगुलर नंबर जो होगा, सिंगुलर नेम होगा, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में ही रहता है, नो एस या एस। कब? इंपॉर्टेंट, वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है, नो एस या एस आफ्टर डज, है ना। आफ्टर डज के बाद हमेशा बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, उसमें एस या जब एस आफ्टर, सॉरी देखिए कंफ्यूज हो गया, अगर डज का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा बेस फॉर्म में होगी। जैसे कि मैंने बताया है आपको एक वीडियो में, शायद 17वें वीडियो में देखिएगा, कि खेला हमेशा पहले वर्ब में होता है। जो भी खेला होता है वो पहले वर्ब में होता है। जब पहली बार डज लग गया तो अब दूसरे वाले वर्ब में ईएस नहीं लगेगा। पहले वर्ब में ईएस लग गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का वर्ब हो, तो फिर दूसरे वाले वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक ना, नहीं लगता है। तो क्या करते हैं इसको देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे डू, डज, सब्जेक्ट, बेस वर्ब। ये क्या था, वो निगेटिव सेंटेंस था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत 16वें और 17वें वीडियो में आपने देखा है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन है, हिंदी मीनिंग है यहाँ पे, डू यू प्ले क्रिकेट, डज शी रीड बुक्स। देखिए अब फिर यहाँ पे डज लग गया है, यहाँ पे ईएस लग गया है, तो आपको ये देखना होगा कि यहां पे नहीं लगा है। मैंने बताया है कि पहले ही वर्ब में खेला होता है, तो ये खेला आप पहले ही खेल चुके हैं, अब आपको दोबारा ये खेल नहीं खेलना है। इसका आंसर क्या होता है, यस या यस के साथ अगर आप लगाएंगे तो आई डू लगाएंगे, और नो के साथ आई डू नॉट होता है, लेकिन मात्र आप यस और नो बोल के छोड़ देते हैं। इसी तरीके से यस, ये दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें भी यस नो है, या तो आप उसको निगेट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो उसमें भी आप चाहे तो शी डज कर लीजिएगा, शी डज नॉट, लेकिन आप बोलते नहीं है, यस और नो से काम चला लेते हैं। चलिए इसी तरीके के कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो रोज बोले जाते हैं। इसमें किस तरीके के होते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 AM, मैं रोज 6 बजे उठता हूं। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। वी ईट ब्रेकफास्ट अर्ली डे एवरी डे, हम लोग रोज ब्रेकफास्ट लेते हैं, यहाँ पे वी टेक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वो दूध नहीं पीती है, इसमें डज नॉट का प्रयोग होता है, और ड्रिंक में एस नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा। डू यू स्लीप अर्ली, क्या तुम सवेरे सोते हो, तो यहाँ पे डू है, चूंकि यू है, हमें एस का प्रयोग करना है, ही शी इट या किसी नाम के साथ ही। तो वैसा आइए मेरे साथ आप इसको रिपीट कर लीजिए। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। ही प्लेज फुटबॉल, दे डू नॉट वॉच टीवी। डज शी कुक, आई गो टू बेड एट 10 PM। चलिए जरा ट्राई कर लीजिएगा। राइट 2 सेंटेंसेस, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक क्वेश्चन। एक 2 सेंटेंसेस आप जैसे चाहिए लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव सेंटेंस को लिखना होगा, और फिर उसके बाद आपको एक निगेटिव सेंटेंस लिखना होगा, और एक क्वेश्चन सेंटेंस को लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। हम अगले वीडियो में इसी को सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो दोस्तों मुझे परमिशन दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।